कौन सा दुर्खिम के अनुसार एक सामाजिक तथ्य है? तो श्रम विभाजन, धर्म, आत्महत्या, ये सभी। दोस्तों ये सामाजिक तथ्य है। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति किसमें होती है? सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति जो होती है वो समाज में होती है। सामाजिक एकीकरण एक अमूर्त अवधारणा या कथन है, यह बिल्कुल सही है। श्रम विभाजन के बारे में दुर्खिम किसके विचारों की ओर आकर्षित हुआ था? तो दोस्तों श्रम विभाजन के बारे में दुर्खिम जो एडम स्मिथ के विचारों की ओर आकर्षित हुआ था। व्यक्तियों के संकलन को एक सामाजिक समूह बनने के लिए क्या अनिवार्य है? तो दोस्तों अंतःक्रिया और संचार दोनों अनिवार्य है। कौन सा एक सामाजिक समूह का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों परिवार, क्रीड़ा समूह, छात्र संघ, ये तो सामाजिक समूह का उदाहरण है, लेकिन आयु समूह सामाजिक समूह का उदाहरण नहीं है। किसने सामाजिक समूह को अंतः समूह एवं बाह्य समूह में वर्गीकृत किया है? तो दोस्तों समनर ने किया है। हम की भावना किस प्रकार के सामाजिक समूह की विशेषता है? तो दोस्तों अंतः समूह की विशेषता है। कौन सी एक अंतः समूह का उदाहरण है? तो दोस्तों अंतः समूह का उदाहरण जो होता है वो गाँव, जाति, धार्मिक संप्रदाय, ये सभी होते हैं। ब्रह्मा समूह में किसका अभाव पाया जाता है? तो दोस्तों सहयोग, सहानुभूति, स्नेह, इन सभी का अभाव पाया जाता है। समाजशास्त्री विलियम समनर की जीवन अवधि क्या थी? तो दोस्तों 1840 से 1910 इनकी जीवन अवधि थी। विलियम ग्राहम समनर का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों अमेरिका से है। कौन से अंतः समूह की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों घृणा अंतः समूह की विशेषता नहीं है। हम की भावना, घनिष्ठ संबंध, लघुता हम की विशेषता होती है। फोक्सवे पुस्तक का लेखक कौन है? तो दोस्तों फोक्सवे पुस्तक का लेखक W.G. समनर है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों मैक्स वेबर ने लिखी। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक का लेखक कौन है? तो दोस्तों इमानुएल दुर्खिम। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक का लेखक कौन है? दोस्तों R.K. मार्टिन। संदर्भ समूह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों R.K. मार्टिन ने। सोशोलॉजी ए गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर पुस्तक का लेखक कौन है? तो T.B. बोटोमोर। मैन करंट्स इन सोशोलॉजिकल थॉट्स पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों रेमंड एरो ने लिखी है। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक का लेखक कौन है? तो किंग्सले डेविस ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक है। मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक का लेखक कौन है? फ्रांसिस एम अब्राहम। सोशोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो रेंडल कॉलिंस सोशोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक के लेखक है। नेचर एंड टाइप्स ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो डॉन मार्टिनडेल इसके लेखक है। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद को किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों अगस्ट काम ने प्रतिपादित किया। अगस्ट काम द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो दोस्तों 3 स्तरों का नियम। किसका मत है कि सामाजिक मानसिक रूप से 3 चरणों में विकसित होता है? तो अगस्ट काम्ट ने किस पुस्तक में 3 स्तरों का नियम प्रतिपादित किया है? तो द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी में। काम्ट के समाज के वर्गीकरण का क्या आधार है? तो दोस्तों भौतिक विकास। समाजों के वर्गीकरण में काम्ट ने किसी स्तर अवस्था का उल्लेख नहीं किया। तो दोस्तों धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी का तो उल्लेख किया, लेकिन उत्तर औद्योगिक का उल्लेख नहीं किया है। काम्ट के अनुसार माइक धार्मिक स्तर किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्रेतवाद, बहुदेववाद, अद्वैतवाद, इन सभी से। निम्नलिखित में से किसने काम्ट के 3 स्तरों के नियम की आलोचना की? तो दोस्तों थियोडोर हेबल, लुईस स्पोजर, जोनाथन टर्नर ने इनके नियम की आलोचना की है। धार्मिक अवस्था में ब्रह्मांड संपूर्ण जगत की व्याख्या है तो काम्ट ने किस धारणा का प्रयोग किया? तो दोस्तों भगवान एवं पौराणिक प्राणी और राक्षस, इन दोनों का। काम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवादी अवस्था में व्याख्याएं किस पर आधारित होती है? तो दोस्तों वैज्ञानिक नियम पर। वैज्ञानिक नियमों की खोज में निम्नलिखित में कौन सहायक है? तो दोस्तों प्रयोग, अवलोकन, तर्क, ये सभी। धार्मिक अवस्था किस युग से संबंधित है? तो दोस्तों प्राचीन युग से संबंधित है। काम्ट के अनुसार कौन सा एक नवीन विज्ञान है? तो समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। काम्ट के अनुसार सैनिक समाज उद्विकास के किस स्तर का प्रतिनिधित्व करता था? दोस्तों धार्मिक। सर्वप्रथम समाजशास्त्र के लिए सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों अगस्ट काम्ट ने। किसने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है? तो दोस्तों अगस्ट काम्ट ने। किसने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? दोस्तों मैकाइवर एवं पेज ने। किसने कहा है कि समाज संघर्ष से काटा हुआ संयोग है? तो मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। निम्नलिखित में से किसने समाज का द्वैत वर्गीकरण प्रतिपादित किया था? दोस्तों टॉनिस, दुर्खिम, स्पेंसर ने प्रतिपादित किया है। टॉनिस का समाजों के वर्गीकरण का क्या आधार है? तो मानव संबंधों की प्रकृति।
किसने समूह को गेमाइन शाफ्ट एवं गे सेल शाफ्ट में विभाजित किया था? दोस्तों टानेज ने किया है। सामाजिक समूह के किस प्रकार में उच्च सामाजिक एकता तथा समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता पाई जाती है? तो दोस्तों गेमाइन शाफ्ट। निम्नलिखित में कौन सा समूह उद्योगों समाजों की विशेषता है? तो गेसेल शाफ्ट। फर्डिनांड टानेज का जन्म किस देश में हुआ था? तो दोस्तों जर्मनी में हुआ था। अलगाव किस प्रकार के समाज का एक लक्षण है? तो दोस्तों पूंजीपति समाज का। किसने समाज को सैनिक एवं औद्योगिक में वर्गीकृत किया है? तो दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर ने। स्पेंसर के अनुसार समाज का कौन सा प्रकार संतरण एवं आज्ञाकारिता के संबंध के आधार पर संरचित होता है? तो दोस्तों सैनिक। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक डार्विनवाद के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर। किसका संघर्ष सिद्धांत आधुनिक समाज में दो वर्ग पूंजी एवं सर्वहारा को स्वीकार करता है? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स। मार्क्स के समाज के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो दोस्तों आर्थिक संरचना। मार्क्स के समाज के वर्गीकरण